हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमएस कोचिंग सेंटर महिसर सहरसा में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के साइंस का वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें कि पहला चैप्टर जो हमारा है फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग आज इसमें सॉल्व करेंगे। ये फिजिक्स के पहला चैप्टर है और इसमें जितने भी टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। 2024 के जो 24 से 25 के एग्ज़ाम के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है, तो याद रखना है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, यानी कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन में बोला है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें। ऑप्शन देखिए, प्रकाश का वेग जो है इसमें कांच में न्यूनतम होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन दर्पण लगा रहता है, तो याद रखना है ये उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन में बोला है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। ऑप्शन बी इसका याद रखना है। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 6 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 6 नंबर का क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक याद रखना है डायोप्टर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 7 नंबर का क्वेश्चन है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है। तो प्रकाश के किरणों को पथ दर्शाने वाले चिन्ह को जो है हम लोग कहते हैं किरण आरेख कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 8 नंबर का क्वेश्चन है क्या बोला है। 8 नंबर का क्वेश्चन है 2 डाईऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, कितना होता है। तो याद रखना है 2 डायोप्टर लेंस का फोकस की फोकस एफ बराबर हम लोग फार्मूला एक जानते हैं। अगर ये सेंटीमीटर में है तो 100/पावर, पावर कितना है, तो यहाँ पे 100/पावर है 2, तो काट देंगे तो ये आएगा 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर का क्वेश्चन में बोला है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा। तो याद रखना फोकसांतर दिया है तो हमें क्षमता पूछा है, तो P बराबर हमें पता है 100/, अगर सेंटीमीटर में रहता है तो 100/f सेंटीमीटर में रहेगा। तो 100 को 50 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि प्लस का 2 +2 क्यों लगेगा, क्योंकि उत्तल लेंस है, तो +2 डाईऑप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। 10 का क्वेश्चन है प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
चलिए उसके बाद, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 11 नंबर का क्वेश्चन में बोला है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता याद रखना हमेशा धनात्मक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 12 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 13 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है। 13 नंबर का उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें प्रकाश के परावर्तन के जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम लोग सबको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 15 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 15 नंबर के क्वेश्चन में बोला है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 16 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वस्तु से छोटा हमेशा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 17 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 17 नंबर का क्वेश्चन है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो हमेशा अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, याद रखना है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 18 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 18 नंबर का क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो याद रखना प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 20 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 20 का क्वेश्चन है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो उत्तल लेंस का होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में क्या प्रयुक्त होता है, याद रखना है। साइड मिरर के रूप में हम लोग जो है उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है। 22 नंबर का क्वेश्चन में बोला गया है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या, वक्रता त्रिज्या आर जो होता है वह फोकस की क्या होती है, दुगुनी होती है। मतलब 10 दूना 20 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 23 नंबर का क्वेश्चन बोला गया निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो याद रखना सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण नहीं, सॉरी, उत्तल लेंस का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी उत्तल लेंस का उपयोग होता है। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 25 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो केवल अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर का। 26 नंबर के क्वेश्चन में बोला है परावर्तन के नियम निर्धारित होती है। परावर्तन का नियम जो आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही है। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 27 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है आप काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 28 नंबर के क्वेश्चन में बोला है लेंस में मुख्य फोकस कितनी होती है। तो 2 होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। याद रखना है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल होता है। चलिए उसको अगला 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अगला 30 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 30 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 31 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? उत्तल लेंस है और 1 डायोप्टर है, तो और क्या है, 1 डायोप्टर है तो लेंस की सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होगा, प्लस में है। और प्लस में क्यों होगा? क्योंकि उत्तल लेंस है। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 32 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो ये दोनों क्या है? दोनों अवतल तथा उत्तल लेंस है। ऑप्शन सी, दोनों अवतल है, दोनों अवतल है, माइनस है ना, तो दोनों अवतल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसको अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 33 नंबर का क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो याद रखना प्रकाश के, इसमें इस चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों ही आ चुका है, दोनों ही चैप्टर का इसमें कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला 34 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? तो साइन आई बाय साइन आर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, तो ये उत्तल लेंस जो होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। हाँ, यही होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 36 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 36 नंबर का क्वेश्चन है किनारों उत्तल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। आवर्धन बराबर होता है यू बाय भी बाई यू ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 37 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। 37 नंबर का क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो एफ बराबर आर बाय टू, एफ बराबर आर बाय टू कहाँ है? एफ बराबर आर बाय टू, यानी कि आर बराबर 2f। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन 38 का क्वेश्चन देखिए, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में कौन दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 39 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 39 नंबर का क्वेश्चन है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस में यानी कि उत्तल लेंस है तो वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन बी इसका दर्पण की उल्टा होगा ये। चलिए उसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 40 नंबर का क्वेश्चन है उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब f और 2f के बीच रखा तब बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो याद रखना है बड़ा और वास्तविक बनता है। ऑप्शन बड़ा और वास्तविक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 41 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो याद रखना है उसे जो है हम गोलीय लेंस कहते हैं। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 42 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित कहलाता है कौन सा दर्पण कहलाता है? तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 43 नंबर का क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का डैश क्या कहा जाता है? उसे ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 44 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन विमाहीन मात्रक है। ऑप्शन डी इसका मात्रक विहीन है, इसका कोई विमा
नहीं होता है। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए 45 नंबर का क्वेश्चन, 45 नंबर के क्वेश्चन में बोला है लेंस के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं। लेंस के केंद्र बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 46 नंबर का क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। दर्पण सूत्र हमें पता है 1/v + 1/u बराबर होता है 1/f। तो 1/f किस में है, 1/v + 1/u 1/, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी नहीं 1/v + 1/, हाँ ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी भी सही है, 1/f दोनों सही है। चलिए उसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 48 नंबर का जो क्वेश्चन है बोला है गोली दर्पण का वक्रता केंद्र किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। तो उसको सी से निरूपित करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 49 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है निर्वात में प्रकाश की चाल, यहाँ पे चाल होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड घंटा होता है। मीटर में दिया था 3 के पावर 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, वही अगर किलोमीटर रहेगा तो 3 × 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। 50 का क्वेश्चन है दंत विशेषज्ञ मरीज के दांतों पर का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। याद रखना अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका याद रखना है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है। 51 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला है। 51 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है। 52 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 52 नंबर का क्वेश्चन है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, अधिक होती है। मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता अधिक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 53 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। 53 नंबर का क्वेश्चन है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है। तो याद रखना है इसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 54 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 54 नंबर का जो क्वेश्चन है उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा। ये भी आभासी और सीधा ही होगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 55 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 55 नंबर का क्वेश्चन है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होता है। तो ये बिंब की प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 56 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 56 नंबर का क्वेश्चन है उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब जो होता है ये अनंत पर बनता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 57 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 57 नंबर का क्वेश्चन जो है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होता है। तो याद रखना ये इसका स्थिति जो होता है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 58 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 58 नंबर का क्वेश्चन है प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी तो हो गया उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगा। फोकस पर होगा। लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगा। फोकस पर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 59 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 59 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 59 नंबर का क्वेश्चन है अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होता है। तो फोकस पर होता है। चलिए उसके बाद अगला 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात क्या होता है। 7 रंगों में विभक्त हो जाता है।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 61 और 62 का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा क्या होगा 61 और 62 का। मुख्य फोकस से गुजरने वाले प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात क्या होता है। उसके बाद अगला 62 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 62 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 62 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है। ये निर्गत मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें टोटल जो है 62 क्वेश्चन जो हैं लिए, जो कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।